हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर सेकेंड अमल, शार्क तथा लवण। तो स्टार्ट कर रहे हैं विद द अमल। अमल क्या होते हैं ये आपको 3 टर्म में याद रखना है। मैं उसकी 3 परिभाषाएं दे रही हूँ, वो तीनों ही आपने याद रखनी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अमल के साथ। अमल ये खट्टे होते हैं, इनका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो क्या होता है? खट्टा। जैसे आप कह सकते हो नींबू, संतरा, सिरका, ये सारी चीजें आपको पता है ये खट्टी होती है, तो ये क्या है? अमल। दूसरी एक हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें आपने नाम याद करना है, लिटमस। तो ये लिटमस पत्थर जो कि ब्लू कलर का होता है को रेड कर देते हैं। ब्लू कलर वाले लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक टर्म भी दे रही हूं, एप्पल इज रेड। एप्पल मीन्स अमल किस कलर के हो जाते हैं? रेड, जब ब्लू लिटमस पेपर उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। जो तीसरी इसकी परिभाषा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेनली आपने एग्जाम में उसी को मेंशन करना होता है। अर्नियस एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट था, उसके द्वारा ये परिभाषा दी गई। अमल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन को उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम अमल। उदाहरण हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो उदाहरण है वो तो मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिए हैं। जो हमारे पास इस लेसन में अमल दिए गए हैं, एसिड दिए गए हैं, उनके फॉर्मूले आपने याद करनी है, तो वो मैं लिख रही हूं। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अमल, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अमल। इसके लिए याद रखो कि इट इज किंग ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, रसायनों का राजा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी यूज बहुत ज्यादा है और इसका पीएच आगे आप करोगे, जो इसका अम्लीय है नेचर वो इसमें बहुत ज्यादा होता है। और इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये है फास्फोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, और जो लास्ट में लिखा है वो होता है एसिटिक अम्ल। ये आपने 6 मैंने मेंशन किए हैं, इन 6 को ही आपने अच्छी तरह से याद करना है। अब इस बात को समझते हैं कि जलीय विलयन की आवश्यकता क्यों होती है। तो मान लेते हैं हमारे पास HCl है। ये ब्रेकअप किस में हो सकता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। कब? जब यहां पर जलीय विलयन हो, मतलब वाटर हो। तो वाटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इनके ऊपर ये पार्शियल का साइन है, पार्शियल पॉजिटिव निशान होता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव निशान होता है। तो ये जो पानी के
आयंस हमने रिप्रेजेंट कर दिए, इनके ऊपर साइन प्लस और माइनस का साइन दिखा दिया, तो आपको पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका जो ऑक्सीजन है इसके H पॉजिटिव को कंप्लीटली कवर अप कर लेगा। ये जो बीच में मैंने H लिखा है ये किसका लिखा है? अम्ल का। और अराउंड उसके क्या आ गया? पानी। अब ये H पॉजिटिव पानी से पूरी तरह से घिर गया, तो ये दोबारा Cl से नहीं जुड़ सकेगा, नहीं तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ दोबारा जुड़ सकते थे। तो पानी क्या करता है? H को ऑक्सीजन के द्वारा कवर अप कर लेता है और Cl नेगेटिव को H के द्वारा कवर अप कर लेता है, क्योंकि H के ऊपर निशान क्या होता है? पॉजिटिव का। तो ये दोबारा आपस में नहीं जुड़ पाएंगे, इसीलिए हमें जलीय विलयन की आवश्यकता होती है, जो पहले इनको तोड़ने में भी हेल्प करता है और फिर तोड़े हुए आपस में ना जुड़े उसके लिए जलीय विलयन का होना जरूरी है। तो आपको समझ लग गया होगा कि आपने जलीय विलयन जरूर मेंशन करना है। जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन पैदा करते हैं, तो ये देख रही हैं HCl ने H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पैदा किए हैं। H2SO4 ये कैसे ब्रेकअप होगा? यहां पर कितनी H मेंशन किए गए हैं? 2, तो 2H। H के ऊपर एक प्लस का निशान होता है, ये माइंड में रखना। फिर हमारे पास क्या है? SO4। अब SO4 के ऊपर कितना माइनस होगा? जितना यहाँ पर प्लस है, प्लस कितना है? 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 माइनस का। अब यहाँ पर आप अपने आप भी कर सकते हो, H3PO4 है, तो ये किस तरह से? यहाँ पर पानी जरूर लिखना है। किस तरह से ब्रेकअप होगा? 3H है, 3H को अलग कर दिया, रिमेनिंग PO4 है। अब बताइए इसके ऊपर कितना माइनस का निशान होगा? 3 माइनस का। तो ये जितने भी हमने लिखे हैं ये पानी में ब्रेकअप होकर H पॉजिटिव उत्पन्न कर रहे हैं, इसी कारण हम इन्हें नाम क्या दे रहे हैं? अम्ल। एक यहाँ पर और बात याद रखनी है, अम्ल 2 तरह के होते हैं। अम्ल 2 तरह के होंगे, प्रबल, दुर्बल। प्रबल अम्ल, अब प्रबल अम्ल कौन से होते हैं ये हमने दिमाग में रखना है। प्रबल मीन्स मजबूत, लेकिन यहां पर हम याद क्या करेंगे कि जो आसानी से टूट जाए, पूरी तरह टूट जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? कि वो प्रबल अम्ल हैं। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन जरूर लिखना है, पूरी तरह से टूट जाते हैं तथा अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन को पैदा करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रबल। और दुर्बल कौन से होंगे? जो पूरी तरह से नहीं टूटते, दिमाग में रहेगा। और इनमें H पॉजिटिव की संख्या भी क्या होगी? यहां पर अगर अधिक लिखा है तो दुर्बल में क्या होगी? कम, इसीलिए वो दुर्बल है। अब इनकी उदाहरण भी याद करनी है। ये जो पहले 3 हैं, Cl वाला, S वाला और N वाला, ये तीनों क्या होते हैं? प्रबल।
और जो नीचे 3 लिखे हैं हमने पी सी सी, पी सी सी, ये किस में आपने याद करने हैं? दुर्बल में। तो ये प्रबल और दुर्बल अमल आप अच्छी तरह से याद करोगे। नेक्स्ट है दूसरा हमारा टॉपिक, जिसे हमने क्या कहा था? क्षार। अब क्षार कौन से होते हैं बता सकते हैं आप? कि क्षार इससे उल्ट चलते हैं हम। क्षार वो पदार्थ होते हैं जो कड़वे होते हैं टेस्ट में। आप करेला खाते हो, उसका टेस्ट कैसा लगता है? कड़वा। नीम कड़वा, तो वो क्या होते हैं? क्षार। नीम, करेला, ये दो आप एक बार उदाहरण याद करो। ये दोनों क्या है? क्षार। इनका टेस्ट क्या होता है? कड़वा। लिटमस पत्थर, लिटमस पेपर नॉर्मली क्या देते हैं, हमने कौन सा लेना है अब? रेड कलर का। और वो किस कलर का बन जाएगा? ब्लू। शार्क, शार्क का दूसरा नाम इंग्लिश वाला याद करना है आपने, क्या होता है? बेस। तो जो बेस बी से स्टार्ट हो रहा है वो रेड लिटमस पत्थर को ब्लू कर देते हैं। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है कि बाल्टी ब्लू है, पहले किया था एप्पल रेड है, अब हम कर रहे हैं बाल्टी ब्लू है। तो बी शार्क के लिए बेस और ब्लू कलर उत्पन्न करेंगे। अब तीसरी टर्म है हमारे पास जो इसकी परफेक्ट परिभाषा होती है, नॉर्मली इसी को आप मेंशन करोगे कि ये वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन को उत्पन्न करते हैं। शार्क के लिए हमने क्या याद रखना है कि ये OH नेगेटिव आयन को उत्पन्न करते हैं। हर एक जो भी हम कर रहे हैं उसका केमिकल के साथ, रसायनों के साथ आपने परिभाषा देनी होती है। तो अब हम इसके लिए केमिकल कौन से हैं वो मेंशन करेंगे। NaOH, KOH, CaOH 2 टाइम, MgOH 2 टाइम। ब्रेकिंग देख लेते हैं। NaOH, ये हमने लिख दिया पानी, क्या बन जाएगा? Na प्लस OH माइनस। तो यहां पर एक OH, उसके ऊपर निशान आपको रेफर क्या किया गया है? माइनस का। तो यहां पर आपके माइंड में रहेगा कि जो साथ में सब्सटेंस दी हुई है, जो भी साथ में आयन दिया हुआ है, उसके ऊपर जितना यहाँ पर नेगेटिव है या जितने यहाँ पर OH पैदा हुए हैं उतना प्लस का निशान आएगा। अच्छी तरह समझने के लिए हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से ब्रेक होगा? कैल्शियम और OH देख लीजिए कितनी है? 2, उसके ऊपर निशान क्या आएगा? -1। कितना माइनस आ गया? 2 माइनस। तो यहाँ पर कैल्शियम क्या आएगा? 2 प्लस का। ये जरूर मेंशन करने होते हैं कितना प्लस है कितना माइनस है, इसलिए आपने OH की संख्या की तरफ ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि बेस या क्षार 2 तरह के होते हैं, प्रबल, दुर्बल। प्रबल वो क्षार होते हैं जो पूरी तरह से टूट जाते हैं और अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन को उत्पन्न करते हैं। तो दुर्बल क्या होगा? इससे उल्ट, जो पूरी तरह नहीं टूटते और कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन को उत्पन्न करते हैं। तो हमने उसी तरह से इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है जैसे हमने अमल में की थी।
ये जो दोनों हैं Na और K, इनके जो शार्क होते हैं वो प्रबल होते हैं, और ये जो है जिनमें OH 2 टाइम लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं? दुर्बल शार्क। आप एक बात और नोटिस करिए, मैंने यहाँ पर शार लिखा है और यहाँ एक्चुअल में वर्ड क्या था? शार्क। तो क्या ये दोनों टर्म एक ही है? मैंने यहाँ गलती से ये लिख दिया। तो इनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं, वो आपने माइंड में रखना है। जो शार्क होते हैं उसके बारे में आपने समझ ही लिया कि क्या होता है। अब शार्क 2 तरह के होते हैं, एक जो पानी में घुल जाते हैं और जो पानी में नहीं घुलते। 2 तरह के होते हैं, एक जो पानी में आरामदारी से घुल जाते हैं, जैसे ये जितने हमने लिखे हैं ये पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं, प्रैक्टिकली यही ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं शार्क। जो शार्क पानी में घुल सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शार्क। और मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली ज्यादा जो हम शार्क से डील कर रहे हैं वो पानी में आरामदारी से घुल सकते हैं, इसलिए शार्क और शार्क दोनों वन एंड सेम थिंग की तरह ही यूज कर लिए जाते हैं। जो पानी में नहीं घुलते शार्क, उन्हें शार्क नहीं कहते। अगेन आई रिपीट, जो शार्क पानी में नहीं घुलते उन्हें आप शार्क नहीं कहोगे। ये फर्क शार्क और शार में होता है। इसकी एक उदाहरण आपको दे रही है, दैट इज CuO। लाइक दिस। ऑक्साइड भी वैसे शार्क ही है, लेकिन आप OH की टर्म के ऊपर ही कर रहे हो, तो आपने इस तरह से याद करना है CuOH 2 टाइम, ट्वाइस जिसको हम कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी क्षार होंगे वो शार्क होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शार्क शार्क हो। समझ रहे हैं? तो ये आपने माइंड में रखना है। अब इसके बाद हम कर रहे हैं सूचक के बारे में, जिसको मैंने पहले भी रेफर किया था, दैट इज इंडिकेटर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? लिटमस। कौन से कलर का? मान लेते हैं रेड की पहले बात कर रही हैं। तो अमल में उसका क्या बिहेवियर है और शार्क में उनका क्या बिहेवियर है वो हम लिखेंगे। तो रेड लिटमस पत्थर ब्लू होता है शार्क में, तो यहाँ पर वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा, मतलब रेड है तो रेड ही रहेगा। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको ये भी लिख सकते हो, नो चेंज। दूसरा है ब्लू लिटमस पत्थर। अमल क्या करते थे? उसको रेड कर देते थे, और शार्क में नो चेंज मीन्स ब्लू है तो वो ब्लू ही रहेगा। समझ गए? देखने में ये सेम लग रहा है, सिर्फ यहां पर आपको डिफरेंस पता चल रहा है। एक होता है हल्दी, जो हमारे घरों में बड़ी आसानी से मिलती है, येलो कलर की होती है, और यहाँ पर वो येलो ही रहेगी, मीन्स नो चेंज। और जब किसी कपड़े के ऊपर हल्दी का दाग लगा हो और उसके ऊपर साबुन लगाई जाती है, तो आप देखते हैं कि उसका कलर बदल गया, वो क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन। तो इससे पता क्या चलता है
कि जो साबुन उसके ऊपर अप्लाई की है वो क्या थी, शार्क। तो शार्क का पता किससे कर सकते हैं आप, हल्दी से। हल्दी भी एक तरह का हमारे पास क्या होता है, सूचक। एक होती है रेड कैबेज, पत्ता गोभी जिसको कहते हैं, वो रेड कलर की ही रहेगी यहाँ पर, नो चेंज। बट इसमें क्या हो जाती है, वो ग्रीन कलर की। एक होते हैं फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, ये ब्लू कलर के होते हैं और अमल में ब्लू ही रहेंगे, और शार्क में ये पिंक कलर में बदल जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर नो चेंज। किस कलर के थे ये, ऑलरेडी ब्लू ही रही। तो इन तीनों में हमारे पास नोट कर रहे हो कि अमल का कोई असर नहीं होता। शार्क में पहले रेडिश ब्राउन, पहले के लिए, दूसरे के लिए ग्रीन और तीसरे के लिए पिंक है। हमारी लैब में एक और पाया जाता है, दैट इज नोन एज द फिनोल फथैलिन। ये कलरलेस होता है और यहाँ पर भी ये कलरलेस ही रहेगा, मीन्स नो चेंज। और जब इन्हें शार्क में डाला जाता है तो ये भी आपको क्या कलर देगा, पिंक। पी से पिंक, पी से फिनोल, सेम। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज मिथाइल ऑरेंज। तो कलर तो आपको पता ही चल गया, इसका ऑरेंज होता है। और अमल में ये देता है रेड कलर, और बेस में शार्क में देता है येलो कलर। आप इसी फार्मूले से, जैसे हमने लिटमस के लिए याद किया था, वैसे ही याद कर सकते हो कि माई एप्पल इज रेड, मेरा माई मीन्स मिथाइल, मिथाइल ऑरेंज अमल में रेड कलर देता है। माई बनाना इज येलो। तो जो मेरा मिथाइल ऑरेंज है वो शार्क में येलो कलर देगा। तो ये होते हैं सूचक जिसके द्वारा, जिसमें कलर चेंजेस के द्वारा आपको पता चल जाता है कि दिया हुआ मटेरियल सोल्यूशन एसिड है, अम्ल, या शार्क है, दैट इज बेस। इसके अलावा कई ऐसे सूचक होते हैं जो स्मेल में चेंज होने पर बता देते हैं कि ये अम्ल है या शार्क है। उसकी सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास प्याज है, जिसको काटते हुए बहुत सारे आंसू आते हैं, उसकी एक अलग सी स्मेल होती है, वो आपको पता ही है। तो करना क्या है, प्याज के टुकड़े करने हैं छोटे छोटे, उसे एक प्लास्टिक की थैली में भरना है और साथ ही उसके 2 कॉटन की लंबी लंबी स्ट्रिप काट के, पट्टियां काट के उसमें डाल देनी है। उसको सारी रात फ्रिज में पड़ा रहने दो। सुबह को आप जब उसको खोलोगे तो उन कपड़ों से स्मेल आ रही होगी, कपड़ों की पट्टियों से। अब क्या करना है कि 2 पट्टियां लेनी है, एक को अमल में डाल देने हैं और एक को शार्क में। जो अमल में डाली है उसमें से एक अलग तरह की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो शार्क में डाली है उसमें से जो पहले प्याज की भी स्मेल आ रही थी वो भी खत्म हो जाएगी, मतलब कोई स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से बाय स्मेल आपको पता चल जाता है कि ये अमल है या फिर शार्क। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम पीएच के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी मेरी जरूर देखिए, और इसमें जो आपको बताया गया है अबाउट अमल के बारे में, शार्क के बारे में और सूचक के बारे में, उनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। थैंक यू।